हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके सामने रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का क्वेश्चन है और क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक फिगर पहले ही बना रखा है। लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लेट ओ बी द सर्कमसेंटर ऑफ ए बी सी डी एंड एल with the point on AD such that OL is perpendicular to AD. Then we have to prove that OB times AB plus CD is equals to OL times AC plus BD. ठीक, यानी कि हमारे पास ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, और एक खास बात और है कि यहाँ पर जो ए बी साइड है, ये साइड वो पैरेलल है सी डी के। ठीक, और क्वाड्रिलेटरल हो और साथ में अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती हैं तो हम सीधे कह सकते हैं कि ए बी सी डी this ABCD is an isosceles trapezium. What does it mean? इसका मतलब है कि जो ये डायगोनल्स की साइड होंगी ये बराबर होंगी। ये क्यों बराबर होंगी? क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो आपस में उनकी लेंथ्स बराबर हो जाती हैं। ठीक, और इसका मतलब जो जिससे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया उनकी लेंथ्स भी बराबर होंगी, यानी कि ए सी की डिस्टेंस बराबर होगी बी और डी के बीच की डिस्टेंस के। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ जो मुझे आगे के स्टेप्स में हेल्प करेगी। ठीक है, वो ये कि इसको मैंने इस पूरे प्रूफ को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, दैट ए सी प्लस बी डी, ओके, दोनों डायगोनल्स का जो सम होगा दैट विल बी सेम एज 2 टाइम्स ए सी, है ना, दैट इज़ ऑब्वियस। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ जिसका यूज़ मैं बाद में करूँगा। ओके, नो आगे आ जाते हैं। एक चीज़ और हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ तक हो गया, हमने यहाँ तक का काम कर लिया है। फिर आगे वो कह रहा है लेट ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ ए बी सी डी। सर्कम सेंटर है, ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सर्कम सेंटर होता है वो सर्कल का ही सेंटर होता है। मतलब सर्कल का सेंटर और क्वाड्रिलेटरल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सर्कम सेंटर होता है ये कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसके लिए फिगर मैंने ये बना रखा है। तो सपोज दिस ओ, यहाँ बना लेते हैं इसको थोड़ा सा और बेटर फिर लुक आएगा। दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, देन ए ओ को देखो और डी ओ को देखो। ठीक है, ये दोनों ही इस साइकिल की रेडियस है ना। सो ए ओ की डिस्टेंस और डी ओ की डिस्टेंस बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब उसमें चलते हैं एक बार और क्या दे रखा था, ऑफ ए बी सी डी एंड एल विद द पॉइंट ऑन ए डी। एल पॉइंट है ए डी पर सच दैट ओ एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी। जो ओ से लेके एल तक की डिस्टेंस है वो जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी, यानी पॉइंट ओ से ए डी पर परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया और इस पॉइंट का नाम दिया एल। ठीक है, ओके, नाउ फिगर अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करूं, ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल? कंसीडर द ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए एल ओ एंड ट्रायंगल डी एल ओ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो ए और डी ओ बराबर होंगे। और दूसरी खास बात होगी कि एल ओ की डिस्टेंस बराबर होगी, है ना, दिस इज कॉमन साइड। थर्ड थिंग, क्योंकि परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो मैं सीधे इसको एंगल एल इक्वल्स टू एंगल एल कह देता हूँ। ठीक, बीइंग 90 डिग्री। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे क्या बताती है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। और ख़ास बात यह है कि ए और डी पॉइंट्स आपस में कोरिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इम्प्लाई करा सकता हूँ कि ए एल की डिस्टेंस बराबर होगी डी एल की डिस्टेंस के। राइट, जो ए एल डिस्टेंस है यानी ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी इस डिस्टेंस के। तो जो ए डी डिस्टेंस थी वो बराबर टू सेम डिस्टेंसेस में डिवाइड हो गया। इसका सीधा मतलब है कि जो एल है वो इस ए डी का मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि सो द पॉइंट एल इज द
मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AD। ओके, अच्छा ये आपने इधर साइड किया है, अब ये सेम चीज़ इधर भी किया जा सकता था। अगर आप ये पूरी चीज़ इधर बनाते ऐसे करके, एक इधर और यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर आप डालते से के, ठीक है, कोई पॉइंट के डालते, तो ये सेम चीज़ इधर भी होती और ये डिस्टेंस बराबर होती बाय द सेम सिमेट्री की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिमिलरली के इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड सिमिलरली के इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। ओके, AD और BC मिड पॉइंट आ गए। अब आपने एक छोटी क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम जिसे कहते हैं, या फिर थेल्स थ्योरम जिसे कहते हैं, ठीक। वो क्या कहती है, इसी कलर से लिख लेते हैं, मतलब इसको मैं फिगर को दोबारा एक बार इधर रफली बना लेता हूँ, जैसे ये दिया हो आपके पास, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है, ठीक। यहाँ पे था A, ये पॉइंट B, ये C, ये D और ये L और ये पॉइंट K। और ख़ास बात क्या थी कि L और K इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के मिड पॉइंट्स थे, ठीक है। तो आपको पता है बाय थेल्स थ्योरम या मिड पॉइंट्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के उससे AB प्लस DC, दिस AB प्लस DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स LK, ठीक है। अब 9th-10th की किताब में आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो, AB प्लस DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स LK। ओके, अब ऊपर चलते हैं, इस फिगर को दोबारा बनाना था, चलो यहाँ बना लेते हैं। सपोज दिस इज योर पॉइंट O। अब देखना, ठीक है, एक तो ये है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को भी इससे ज्वाइन करवा देता हूँ ऐसे, ठीक है, लाइन सेगमेंट है ये। तो यहाँ से आपको एक पता है एंगल, कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल उसका ट्वाइस होता है ना। तो मैं सीधे इस फैक्ट को लिखता हूँ एज एंगल AOD, एंगल AOD यानी जो 2 थीटा वाला पोर्शन है इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ACD, ठीक। तो यहाँ से आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल AOD इज सेम एज एंगल ACD, राइट। 2 को इधर लेके आए बस। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, हाफ ऑफ एंगल AOD। अभी आपने ऊपर क्या प्रूव किया है कि ये दोनों एंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ये एंगल भी आधा आधा बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आप ये वाला एंगल बनाओगे, क्योंकि ये पूरा एंगल जितना होगा उसका आधा जितना होगा, है ना, वो एंगल ये पूरा होगा। तो इस एंगल का जो आधा होगा वही एंगल ये पूरा होने वाला है, समझ में आया। तो जो यहाँ पे हाफ ऑफ AOD है, AOD इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ACD, आई मीन AOL। यहाँ पर जो मिड पॉइंट था, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो एंगल AOL इज सेम एज एंगल ACD। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। ओके, नाउ दोबारा से अगेन एंगल BOC विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल BDC। सेम उधर साइड ले रहे हैं अब हम, एंगल BDC मतलब इधर साइड एंगल, मतलब ये जो एंगल होगा हाफ वाला, ये वाला एंगल, ठीक है। इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू सेम होगी इस एंगल के, इस वाले एंगल के यहाँ पर, है ना। ये आधा है, आधा लिया है, पूरा नहीं लिया है। तो एंगल BOK या फिर एंगल BDC, एंगल BDC इज सेम एज KOC या फिर वट एवर,
इधर वाला पोर्शन ले रहे हैं के ओ सी। सो यहाँ से हाफ को इधर ले के आते हैं, तो हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी इज सेम एज एंगल बी, सही करके लिखता हूँ, एंगल बी डी सी। ठीक है, ओके। तो एंगल बी ओ सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एंगल के ओ सी इज सेम एज एंगल बी डी सी। एंगल के ओ सी एक बार और देखना चाहो तो एंगल के ओ सी, यहाँ पर था मिड पॉइंट था के, तो एंगल के ओ सी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इज सेम एज दिस एंगल, ये यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, ठीक है, इसके इस पूरे के। ओके, नाउ से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। एक ऊपर हमने रोमन में फर्स्ट लिखा था और ये सेकंड है, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, ठीक है, और ए बी और डी सी पैरेलल दिए हुए थे हमारे पास, तो ए डी और बी सी की लेंथ भी बराबर हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि तभी वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमने कहा था ना, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा था इसको हमने। एक सेकेंड, फिगर फिर दोबारा ना बनाना पड़ जाए, चलो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, मतलब जो साइड वाली थी चीज़ें मैं यहाँ पे रफली बना देता हूँ, मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर थी, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है सिंस दिस, ओके। सो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, है ना, क्योंकि आपको पता है सर्कल पर अगर जो कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड की लेंथ सेम एंगल ड्रॉ करती है। जैसे इस ये कॉर्ड अगर 5 सेंटीमीटर की हो तो ये एंगल, ये कॉर्ड जितना भी एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेगी, और अगर ये भी 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी सेम एंगल ड्रॉ करती है यहाँ पर, थीटा, ठीक है। अगर ये भी 5 हो तो अगर थीटा कर रही है तो ये अगर 5 हो तो ये भी थीटा एंगल ड्रॉ करती है। तो क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम है, ये ए बी और ए डी और बी सी बराबर है, तो ये एंगल्स भी सेम हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक। 2 टाइम्स ए ओ डी, अब ज़रा ये देखो 2 टाइम्स ए ओ डी का मतलब क्या हुआ, यहाँ तो बहुत ही कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। टू टाइम्स ए सी डी, 2 टाइम्स ए सी डी इज इक्वल्स, वेट, 2 टाइम्स क्या लिखा था हमारे पास लास्ट में, वेट वेट वेट, कुछ गलत हो गया है, एक्चुअली प्रूफ इतना लंबा है ना। सो हमारे पास है ए ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ सी, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिगर में देखते हैं, ए ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ सी, सो यहाँ कहीं था ए ओ डी, सो ए ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ सी, ये दोनों एंगल्स बराबर हमने बनाए थे अभी ना, ओके। तो ओके, तो हम यहाँ से इस वाले कोने पे आ गए थे, ठीक है। तो अभी हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज 2 टाइम्स दिस एंगल, ये जो पिंक वाला बनाया मैंने से अल्फ़ा, तो ये जो एंगल है थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा, राइट। तो इसको वही लिख रहे हैं मैं, तो ए ओ डी जो है उसको मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स, ए ओ डी को लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ए सी डी, 2 टाइम्स ए सी डी, 2 टाइम्स एंगल ए सी डी। सिमिलरली उधर मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एंगल बी डी सी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एंगल ए सी डी इज सेम एज एंगल बी डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास, इसको मैं एक बार फिगर को दोबारा बनाता हूँ, तो जो हमें एनालिसिस करना है, मेन पॉइंट जो है इस पूरे उसका, वो पता चल जाएगा।
तो हमारे पास आया ए सी डी और बी डी सी बराबर है, ए सी डी और बी डी सी, ए सी डी एंगल ए सी डी से थीटा और बी डी सी, और ये एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल अपने बराबर शो कर दिए। साथ साथ अभी इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा था, ये वाला ए सी डी जो है, अभी हमने लिखा ए सी डी का यूज़ किया था, वो किसके बराबर है, ए ओ एल के। तो ए सी डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए ओ एल, ए सी डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ एल, और बी डी सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, बी डी सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ के ओ सी, एंगल के ओ सी, एंगल के ओ सी। तो इसका मतलब ये चारों ही बराबर है आपस में, ये भी आपस में, चारों के चारों आपस में बराबर है, जिसको मैंने नोटेशन दिया है थीटा। ठीक है, तो ए ओ एल कौन सा एंगल, ये था इधर एल, इधर था के ए, और यहाँ पर था कहीं ओ, ए ओ एल, यानी कि ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, एक सेकंड में इसको बड़ा करके बनाऊँ क्या, ऐसे तो बन ही जाना है। अब एक काम करो, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना, यहाँ पे देखिएगा भी नहीं, एंगल ए ओ एल और इधर से के ओ सी, के ओ सी, इसको एंगल के ओ सी। ठीक है, ओके ठीक है, बन तो जाएगी बात। अब यहाँ पे देखना, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक है ग्रीन वाला ये, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब इसमें खास बात क्या है ना कि इसको मैं अगर थोड़ा प्रॉपरली बनाऊँ यहाँ पे, तो अगर आप कंसीडर करो ट्रायंगल एल ओ के और ट्रायंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, इसमें ऑब्जर्व करो। तो एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, थोड़ा सा साइज में छोटा है, ये पॉइंट है के, ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है एल। ठीक है, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। ठीक, अब जो पिंक वाला ट्रायंगल है, उसको अगर मैं घुमा दूं तो पूरा फिट हो जाएगा उसके ऊपर, है ना। यानी कि इस पूरे फिगर को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, इसको कुछ इस टाइप का ही है ना हमारे पास, ये ए है, ये ओ है, और ये सी है, और यहाँ पर एल है मिड पॉइंट, और ये है के, और दूसरा ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर शो कर सकते हो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस साइड्स में, तो दोनों एंगल सिमिलर मतलब सिमिलर ही हैं दोनों ट्रायंगल, है ना, इस टाइप की सिचुएशन में। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप क्या लिख सकते हो कि ओ ए अपॉन ए सी, दिस ओ ए अपॉन ए सी इज सेम एज ओ ए अपॉन ए सी इज सेम एज ओ एल अपॉन एल के। ठीक, यानी कि आपने क्या किया है, इस पूरी लेंथ ओ ए अपॉन ए सी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लो। ठीक है, यानी कि ओ ए इंटू एल के इज इक्वल्स टू ओ एल इंटू ए सी, दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा ओ ए को आप ओ बी भी लिख सकते हो, फिगर से देख लो। तो जो ये ओ सेंटर था, तो जो डिस्टेंस ओ ए की होगी वही डिस्टेंस ओ बी की होगी, तो ओ ए की जगह पे आप ओ बी भी लिख सकते हो, तो इसकी जगह पे मैंने कर दिया ओ बी। ठीक है, और एल के को क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 1 पे चले जाओ, एल के कहाँ लिखा था हमने, ये है एल के, तो एल के को क्या लिख सकते हो आप, सो यहाँ से एल के इज इक्वल्स टू ए बी प्लस डी सी अपॉन 2, ए बी प्लस डी सी अपॉन 2। एंड दिस इज सेम एज ओ एल टाइम्स ए सी को अपने इक्वेशन 1 में क्या लिखा था एकदम शुरू में,
ए सी को, तो यहाँ से ए सी विल बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी अपॉन टू, ए सी प्लस बी डी अपॉन टू, ए सी प्लस बी डी अपॉन टू, टू से टू कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया है ओ बी टाइम्स ए बी प्लस सी डी या फिर डी सी इज इक्वल्स टू ओ एल टाइम्स ए सी प्लस बी डी। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही टेडियस था, है ना, स्टेप्स इतने ख़तरनाक थे कि कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा था कि कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाएं, ठीक है। थैंक यू, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा।